तो प्लीज़ गाइज बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर ट्रैवल करते हो, आप भी अदर कंट्री में रहते हो या गल्फ़ कंट्री में रहते हो या यूरोप के किसी कंट्री में रहते हो, फिर भी ये अपडेट, ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये अपडेट है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। लेकिन ये जो रूल आया है, ये जो नियम आया है, ये सारे लोगों पर आया है। जैसा आप ओमान में रह रहे हो, कतर में रह रहे हो, बहरीन में, सऊदी में, कहीं पर भी रह रहे हो, तो अगर आप ट्रैवल करके अपने घर पे जाते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक अपडेट आया है। और आपको जो पैसे से, जैसे बताया, लगभग 1250 रुपये आपको देना पड़ सकता है ये नया रूल के मुताबिक। तो उससे पहले दूसरा जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया, वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप फ्लाइट के अंदर, क्लियरली बताया गया सारे एयरलाइंस की तरफ से, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, आकाश एयरलाइंस की तरफ से, या फिर जितने भी इंडिया के एयरलाइंस हैं, सारे एयरलाइंस ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया। क्योंकि फॉरेन कंट्री के जितने भी एयरलाइंस है, जैसे आप गल्फ़ कंट्री की बात कर लो, इतिहाद एयरलाइंस है, इमरात है, आरबी है, कतर एयरलाइंस है, फ्लाई दुबई है, इस तरह जो एयरलाइंस में पहले से रूल है और इस पर नियम कड़ा है। लेकिन इंडिया के एयरलाइंस में इस तरह का चीज़ नहीं थी और लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब इंडिया के भी सारे एयरलाइंस ने पूरी तरह से सतर्क रहने को बोला है सारे यात्रियों को, और बोला है कि अगर इस तरह का गलती करोगे तो आप लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम आप फिर फ्लाइट में नहीं जा सकते हो। आप वो एयरपोर्ट में आपको जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको टिकट ही नहीं दिया जाएगा। तो कहने का जो स्टार्टिंग में देखा है, अगर आपने किसी से गाली गलौज किया, फ़्लाइट के अंदर लड़ाई झगड़ा किया, पहले बहुत सारे लोग ड्रिंक करके करने लगते थे, उल्टे सीधे काम करने लगते थे, तो अब करोगे तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और सारे एयरलाइंस की तरफ से गाइडलाइन जारी किया है। तो प्लीज़ सावधान रहे, पहले जैसा आप अपना माइंड सेट चेंज कर लेना, क्योंकि ये सारे एयरलाइंस ने, अदर कंट्री के जितने भी एयरलाइंस हैं, सेम रूल को फॉलो करने वाली है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, कि अब आपको अगर दुनिया के किसी कंट्री से आ रहे हो इंडिया, तो इस रूल को, इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में या यूरोप के किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि एयरलाइंस ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया। बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को बताया है कि आप अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हो या फिर डोमेस्टिक भी सफ़र कर रहे हो, उन लोग पर भी ये नियम लागू होता है। और इस नियम के तहत जो बताया जा रहा है, तो ये जो चीज़ है वो दिल्ली एयरपोर्ट तो पहले ही लागू कर चुकी है, लेकिन अब आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अगर आप आते हो, यानी मुंबई एयरपोर्ट का अगर इस्तेमाल आप करते हो, तो यात्रियों के लिए, यानी घरेलू जो उड़ान के लिए 620 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी आप इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक अगर सफ़र करते हो तो 620 रुपये आपको देना पड़ेगा। और इंटरनेशनल उड़ान के लिए 1225 रुपये जो उपयोगकर्ता विकास शुल्क देना होगा। ये सब चीज़ है, मतलब आप जैसे ट्रॉली यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो, आपके ऊपर जो सुरक्षा होता है, या फिर एयरपोर्ट में जो भी सुविधा आप यूज करते हो, उसको ये शुल्क के तौर पे लिया जा रहा है मुंबई एयरपोर्ट के तरफ से। और बताया जा रहा है कि जो भी फॉरेन कंट्री से आएंगे, ज़्यादातर मुंबई एयरपोर्ट पर दुबई से ही लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुंबई एयरपोर्ट पे आते हैं दुबई से, तो उन लोगों को भी ये चीज़ देना पड़ेगा और 1225 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। यात्रियों को घरेलू उड़ान के लिए 270 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 525 रुपये का भुगतान करना होगा। वो पहले ये चीज़ था, यानी पहले 525 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 620 रुपये कर दिया गया है जो घरेलू उड़ानों के लिए। बाकी जो इंटरनेशनल उड़ान के लिए 1225 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, आपको अलग से पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब टिकट के साथ मेंशन हो जाएगा। टिकट महंगा हो जाएगा लेकिन आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये प्राइवेट जितने भी हैं, अडानी ग्रुप इस तरह का शुल्क लगा रही है यात्रियों पर। और जो लोग बेसिकली फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं, उनको तो टिकट को शायद बहुत सारे जो कंपनी टिकट देती है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो खुद से टिकट खरीद कर आते हैं, तो उन पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो अपना राय ज़रूर लिखें, क्या जो प्राइवेटेशन किया है गवर्नमेंट ने, अब इस तरह का शुल्क लगाया जा रहा है, क्या ये सही है, गलत है? तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक
जय हिंद।